हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे देव फिजिक्स चैनल पे। तो आज हम प्रेजेंट है एक नया क्वेश्चन लेकर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें निकालना है हमको फ्लक्स। जो कर रहा है क्वेश्चन, ये कर रहा है कि ये एक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स, ठीक है, क्यूब है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यूबिक जो डब्बा है उसको रखा जा रहा है। एगो डब्बा है, इतना हिंदी इंग्लिश नहीं, एगो डब्बा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालने में हम माहिर ही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है? एक्स के साथ। मतलब एक्स ऐसे बढ़ेगा ना तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में वेरी कर रहा है। मतलब यदि एक्स जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझे? बढ़ रहा है। तो जो सरफेस यहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, इस डायरेक्शन में, जैसे देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स, तो ये वाला सरफेस मान लो ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। जीरो 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 जीरो। इस सरफेस को क्या नाम दे दे? वन। सरफेस को वन नाम दे दे। तो यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा जीरो, क्योंकि x बराबर जीरो रखोगे, x बराबर जीरो रखोगे तो E1 क्या हो जाएगा? जीरो। यदि E1 जीरो रखोगे तो φ1 क्या हो जाएगा? जीरो। φ1 भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए, अब इस सरफेस के सामने वाला जो कितना डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर पे है। बॉक्स है तो एक ओरिजिन पे है, तो इसके सामने एक सरफेस होगा ना जो 20 सेंटीमीटर पे है। तो 20 सेंटीमीटर पे है मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो क्या होगा? E2 क्या हो जाएगा? E2, इसको नाम दे देते हैं 2। E2 क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, 4000 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि ये वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, का होल स्क्वायर। 20 पचे 100 हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 25, 25 बटे 200, 25 16 160। देख लो 25, ठीक है, 16 पचे 320 है, 16 85, ठीक है, 160। मल्टीप्लीकेशन भी आपको फटाक फटाक आना चाहिए, ऐसा पहाड़ा भी कुछ याद रहना चाहिए ताकि आपको वहाँ कैलकुलेशन भी टाइम बचाए। आपको मिनट सेकंड का टाइम बचाना है, ठीक है। तो 25 16 400, एगो जीरो, 160 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया? E2 निकला। E2 क्या निकला? 160 वोल्ट पर मीटर। अब हमको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, φ2 निकालना है। तो क्या होगा? 160 वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का एरिया होगा। एरिया क्या लेंगे? ये एरिया, ये एरिया, ये कितना है? ये 20 है और ये भी 20 है, सब 20 है क्योंकि क्या है? एक घन है, क्यूब है। तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। तो 20 इंटू 20 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 20 पचे 100 और 20 पचे 100। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 2 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 4 20, 6.4 वोल्ट मीटर। ये क्या निकल जाएगा? फ्लक्स φ2 निकल जाएगा। अब ये बताइए, सरफेस 1 से निकल गया, सरफेस 2 से निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो क्या इस सरफेस पे या नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स निकलेगा? तो बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर। तो ये एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे, तो 90 डिग्री। और सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। सामने वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? सामने सरफेस से बाहर, कोई भी 3D सरफेस से जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और
टिक 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 जेड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए और पीछे वाले सरफेस के लिए पीछे, तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। केवल फ्लक्स किसके कारण आया, केवल φ2 आया, केवल इस सामने वाले के कारण आया, इस सरफेस के कारण आया, जो x डायरेक्शन में आगे 20 सेंटीमीटर पे जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स आया 6.4 वोल्ट मीटर। लेकिन देखिए ये पूछ किस में रहा है, सेंटीमीटर, वोल्ट सेंटीमीटर। अब आप खुशी खुशी में क्या किए कि 6.4 यहाँ लिखे और टिक मार के आंसर 6.4 आपका ए ऑप्शन ही दिया रहेगा, आप मारे और आ गए कि मैंने तो सही बना के आ गया। आपने यहाँ ध्यान दिया नहीं कि ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6.4 इंटू 100 वोल्ट सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 640 वोल्ट सेंटीमीटर। ये आपका आया फ्लक्स, ये आपका आया फ्लक्स आया, ये फ्लक्स आया सर, फ्लक्स जो इस ट्यूब से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, उससे फ्लक्स होता है ना, वो आया फ्लक्स 640 वोल्ट सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया आपका फ्लक्स। अब क्वेश्चन कुछ मैंने और भी क्वेश्चन देखा है, उसमें कुछ ऐसे दे दिया है कि आपसे पूछ रहा है कि चार्ज बताइए, चार्ज कि चार्ज कितना हुआ, ये तो फ्लक्स आया, फ्लक्स आया ना, आपसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा, इसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो सिंपल है, तो चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है ना, तो क्या कर देंगे, फ्लक्स निकला हुआ है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यदि निकालना रहे तो 640 वोल्ट सेंटीमीटर इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है। क्योंकि फ्लक्स कब एग्जिस्ट करता है, फ्लक्स कब एग्जिस्ट करता है, जब किसी भी 3D सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो ही उससे मतलब नेट फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, तो ही उससे नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। यहीं पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कांस्टेंट होता, यहाँ पे x नहीं होता, केवल 4000 होता, तो आपको ये क्वेश्चन यदि सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा कि फ्लक्स जो होगा वो 0 आएगा। समझे, यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो फ्लक्स 0 आता। तो आप उससे, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है, आप पीछे जाकर वीडियो देख भी सकते हैं, तो उससे मेरा आया था फ्लक्स 0, तो इसके निष्कर्ष निकाले थे हम लोग कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ, क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो आपको 0 मिलता। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ज भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन पूछा हुआ है, चार्ज का वैल्यू पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चार्ज कितना होगा। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और उसके बाद आपसे पूछ दिया कि चार्ज कितना होगा इसके अंदर। तो आप मतलब वैसा भी क्वेश्चन, मतलब सब लगता है ना कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, टिक टिक थोड़ा थोड़ा चेंज करके, तो आप इसको सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, आपका मेहनत अच्छा हो, कंसेप्ट आप जानते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंसेप्ट जानते हुए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्वेश्चन से गुजरना जरूरी है। आपको दिल्ली तक का रास्ता पता है, लेकिन जब तक दिल्ली जाइएगा नहीं, पाथ में जो रास्ते में प्रॉब्लम आ रहा है उसको झेलिएगा नहीं, तब तक समझ नहीं पाइएगा कि दिल्ली कैसे पहुंचे। आप दोबारा जाने में आपको प्रॉब्लम होगा, समझे। तो आपको केवल रास्ता नहीं देखना है कि यहाँ से दिल्ली है, ऐसे ऐसे मेट्रो ऐसे रास्ता पकड़ के चल जाएंगे, आपको जाना है, क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही घर पे पढ़ते रहिए और मेहनत करिए ताकि आप सक्सेस के रास्ता पे पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।